इस सिलेबस की श्रृंखला में अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। इसके बारे में इससे मैं अवगत करा देता हूँ आपको कि किस चीज़ के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये जो टॉपिक है अपना जीएस का है, जीएस में पॉलिटी का है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। और ये जो टॉपिक है, ये जो शब्द है UNO, इस शब्द का अपना क्या महत्व है और इसका क्या फुल फॉर्म है और वाकई में इस शब्द का निर्माण कब से हुआ। और ये जो शब्द है जो बहुत लोगों की जो अपनी जीएस की फील्ड से हैं, जो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जामिनेशन की, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे वो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम हो, कोई भी अपना एग्ज़ाम हो जिसमें जीएस कंडक्ट होती है, उसमें ये जो शब्द है UNO, इसके बारे में क्वेश्चंस कहीं से भी किसी प्रकार से भी पूछ लेता है। तो कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को इस शब्द के बारे में अवगत ही नहीं है कि वाकई में शब्द है क्या। और YouTube पर कई वीडियो हैं इसके बारे में, लेकिन मैंने प्रयास किया है कि सरल से सरल, आसान से आसान भाषा में मैं आपको बता सकूं कि ये जो शब्द है वाकई में इसका अर्थ क्या है और इस शब्द का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, इस शब्द की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो मैं आपको अवगत करा देता हूं कि UNO यूनियन नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या इसकी आधारशिला है, क्या इसका इतिहास है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि 1914 से 18 तक चला था, इसके बारे में आपको पता ही होगा। और इसके बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको इसकी थोड़ी जानकारी आपको दे देता हूँ कि वाकई में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ, क्या है। तो अपना जो विश्व में देश है ऑस्ट्रिया, इस ऑस्ट्रिया जो यूरोप में पड़ता है, इस देश का जो प्रिंस हैं, वे प्रिंस इस देश के नीचे साइबेरिया देश है, वहाँ पे गए थे अपनी प्रेमिका के साथ घूमने के लिए। तो इस देश के जो प्रिंस हैं आर्कमिडीज जैसे कि इसका नाम है कोई, तो वे अपनी प्रेमिका के साथ इसमें घूमने गए थे साइबेरिया में। तो यहाँ पर उनकी हत्या कर दी गई थी साइबेरिया के एक व्यक्ति द्वारा। तो इसके विरोध में ऑस्ट्रेलिया के जो देश है उसने साइबेरिया पर अटैक कर दिया था। और इस साइबेरिया पर अटैक के लिए, क्योंकि इस समय जो देश थे वर्ल्ड में, वे अपने 2 भागों में बटे हुए थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस समय जो अमेरिका है, USA है ये, और इसका प्रॉपर जो अपना इसका जो विरोधी है रूस, इस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये मित्र राष्ट्र थे। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि ये दोनों इस समय मित्र राष्ट्र थे। इस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय सभी देश इसके अपने 2 भागों में बटे हुए थे, जिसमें एक भाग में USA रूस जो मित्र राष्ट्र हैं, ये अन्य कई देश हैं जो इसके साथ आते थे। तो ऑस्ट्रेलिया है, जो ऑस्ट्रेलिया वो अपने अलग गठबंधन में जुड़ा हुआ था, साइबेरिया दूसरे गठबंधन में जुड़ा हुआ था। तो इस विरोध के चलते, इस लड़ाई के चलते जो इसके जो साथीगढ़ देश थे वो इसके साथ हो गए, और साइबेरिया के जो साथीगढ़ देश थे वो इसके साथ हो गए। और जो रूस है वो साइबेरिया की तरफ था इस समय, इसने ऑस्ट्रेलिया पर अटैक किया था। और जो जर्मनी था वो ऑस्ट्रेलिया के साथ था। तो इसको विस्तार से भी हम इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे प्रथम वर्ल्ड वॉर के बारे में कि क्या रीजन था, क्यों हुआ। अभी तो आपका जो सिलेबस है वो UNO का है, तो इसके बारे में हल्की जानकारी मैंने आपको दी है कि क्या रीजन था इसका। एक जो 2 भागों में बटे हुए थे सभी देश, 2 भागों में जो बटे हुए थे, एक भाग का नाम था सेंट्रल पावर कंट्री थी और दूसरी में अलाइड पावर आती थी।
दूसरे में अलाइड पावर जो कंट्री आती थी, 2 भागों में बटे हुए थे। ये जो आपकी हल्की सी जानकारी आपको मैंने देने की कोशिश की है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रीजन क्या था। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, इसका जो समापन हुआ था वो हुआ था मित्रों अपनी वर्साई की संधि में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समापन के बाद जो वर्साई की संधि हुई थी, इस संधि के बाद यह निर्णय लिया था यूएसए के राष्ट्रपति श्री वुडरो विल्सन जी ने कि हमें एक ऐसी संस्था, वुडरो विल्सन जी ने निर्णय लिया था कि हमें एक ऐसी संस्था का निर्माण करना है, एक ऐसी संस्था चाहिए जो सभी देशों को एक एकता के रूप में बांधे। एक ऐसी संस्था जो व्यापार के क्षेत्र में सभी देशों को, सामरिक क्षेत्र में और अन्य सभी सामंजस्य के फील्ड में, सभी योजनाओं के फील्ड में, विश्व स्तर की जो योजना बनाई जाती हैं उनके फील्ड में ये जो संस्था काम करे और सभी विश्व के देशों में सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करे। तो वुडरो विल्सन जी जो इस समय समकालीन रूस के राष्ट्रपति थे, उन्होंने इस वर्साई की संधि के बाद यह निर्णय लिया था कि हमें एक ऐसी संस्था चाहिए जो सभी देशों में सामंजस्य स्थापित करे। लेकिन यहाँ से अभी यूएनओ का निर्माण नहीं हुआ है, इसका एक अपना अलग इतिहास है। जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था तो संस्था बनाई गई थी। जो संस्था बनाई गई थी उस संस्था का नाम था लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस, जो संस्था बनाई गई थी उसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। प्रारंभिक दौर में इस संस्था का नाम था लीग ऑफ नेशंस, जिसको हिंदी में राष्ट्र संघ बोलते थे। और इस संस्था का निर्माण किया था 10 जनवरी 1920 को। इस संस्था का मुख्य जो उद्देश्य था वो था द्वितीय विश्व युद्ध पर रोक और आपसी सहायता। सभी देश एक आपसी संबंध सामंजस्य बना के चलें और द्वितीय विश्व युद्ध पर निरंतर स्थापित करें, जिससे एक ऐसी परिस्थिति न आए कि फिर से 1954 के बाद जो 18 विश्व प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध होने की कंडीशन जागृत हो। कि ऐसी कंडीशन को रोकने के लिए, इसको नियंत्रित करने के लिए इस संस्था का निर्माण किया गया था। तो इस संस्था का दूसरा मेन जो मोटिव था वो द्वितीय विश्व युद्ध पर रोक था। शुरुआत में संस्था का नाम लीग ऑफ नेशंस, हिंदी में राष्ट्र संघ बोलते थे। इसका मुख्यालय जिनेवा में था, स्विट्जरलैंड में। इसमें सही राइटिंग स्किल्स एमएस वर्ड में थोड़ा सही नहीं हो गया। स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय था, जिनेवा में। और इसका जैसे कि ये जो संस्था है वाकई में संस्था बना तो दी, वुडरो विल्सन जी को उम्मीद तो इससे कईयों थी कि वाकई में संस्था अपना योगदान देगी सामंजस्य स्थापित करने में, द्वितीय विश्व युद्ध को नियंत्रण करने में अपना योगदान देगी। लेकिन शायद उनके इस विचार में, शायद उनकी इस विचारधारा में, इस निर्णय में जो उम्मीद थी उनको, वे अपनी उम्मीद को पूरी नहीं कर सके। क्योंकि ये जो संगठन है, ये जो संस्था है, उनकी उम्मीद के अनुसार कार्य नहीं कर पाई। जैसे इसकी असफलता के भी कुछ कारण हैं कि वाकई में ये जो संस्था है वो क्यों असफल हो गई। जो राष्ट्र संघ जो बनाया था, जो लीग ऑफ नेशंस बनाया था, वो क्यों असफल हो गई। क्या रीज़न था कि उस लीग ऑफ नेशन का नाम चेंज करके यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया। क्या रीज़न था इसका? तो इसकी असफलता के या इसके नाम चेंज करके कुछ रीज़न हैं। वो रीज़न ये है कि अमेरिका जो संसद के जो राष्ट्रपति जो वुडरो विल्सन जी थे, जिन्होंने इस संस्था का निर्माण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो इसके मेन कंडक्टर थे, उनके देश की संसद ने ही उन राष्ट्रपति को यानी वुडरो विल्सन जी को ही
इस संस्था की सदस्यता लेने के लिए अनुमति नहीं दी। उसका एक अपना रीजन है कि क्यों अनुमति नहीं दी, क्योंकि अमेरिका खुद नहीं चाहता था कि ऐसी संस्था, क्योंकि अमेरिका एक उस समय सुलझी हुई शक्ति थी। अमेरिका और रूस एक सुलझी हुई शक्ति थे, एक महाशक्ति के रूप में थे, और कोई भी महाशक्ति ये नहीं चाहती है कि अपनी शक्ति कमजोर हो। अमेरिका की संसद ने जो राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, जो इसके मेन कंडक्टर थे, उनको ही इस चीज़ की परमिशन नहीं दी कि इसकी सदस्यता ली जाए। तो किसी भी संस्था में या किसी भी चीज़ में जब उसका मेन लीडर ही, मेन कंडक्टर ही उसकी सदस्यता ना ले, तो उसकी नींव, उसकी आधारशिला वहाँ से ही डगमगाई जाती है। तो इसकी जो राष्ट्र संघ है, लीग ऑफ नेशन है, इसकी आधारशिला यहाँ से ही डगमगा गई। इसके कुछ अन्य रीजन भी हैं कि जर्मनी, जो पोलैंड, जो यूरोप में देश था पोलैंड पर जर्मनी ने आक्रमण कर दिया था, क्योंकि ये पोलैंड है वो अलाइड पावर देश का जो संगठन था उसका सदस्य था, और जो जर्मनी थी अपनी, वो सेंट्रल पावर, जो देश के सेंट्रल पावर की सदस्य था। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था, तो इसके विरोध में फ्रांस और रूस ने जर्मनी पर बदले हेतु आक्रमण कर दिया। इसके बाद भी जर्मनी ने अपने बदले के लिए फ्रांस और रूस पर आक्रमण कर दिया था। ये जो प्रक्रिया हुई थी, सामरिक जो ये प्रक्रिया हुई थी, इस प्रक्रिया में, इस युद्ध में ये राष्ट्र संघ है, ये कुछ ना कर सका। ये जो युद्ध हुआ था, ये जो कंडीशन बनी थी, इसमें राष्ट्र संघ कुछ ना कर सका। इसकी असफलता का एक दूसरा पॉइंट ये भी है। इसके साथ साथ औपचारिक रूप से ये कार्यशील था। ये जो संस्था थी एक सिर्फ औपचारिक रूप से अपने कामों को कर रही थी। ये जो एक जिम्मेदारी वाली संस्था थी वो नहीं रही थी, क्यों इसके मेन कंडक्टर थे वही इसके सदस्य नहीं रह पाए। यह संस्था के औपचारिक रूप में बनी रह गई। और इसका एक चौथा, ये तीसरा पॉइंट हो गया था। इसका एक चौथा पॉइंट ये भी है कि ये जो मेन उद्देश्य, ये संस्था जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई थी, जिसका जो मुख्य उद्देश्य था, हमने आपको बताया था, इस संस्था का जो मुख्य उद्देश्य था जिसके लिए बनाई गई थी, द्वितीय विश्व युद्ध पर रोक। ये संस्था अपने इस मेन उद्देश्य को ही पूरा ना कर सकी। ये संस्था जो इनका मुख्य मेन उद्देश्य था, द्वितीय विश्व युद्ध पर रोक, ये उसी को ही नहीं रोक पाई। ये संस्था बनने के बावजूद भी द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो अपने इन उद्देश्यों की पूर्ति में यह संस्था असफल हो गई, जिसके सुधार हेतु इसके कुछ नियमों में परिवर्तन किया गया, इसके नाम में भी परिवर्तन किया गया। और ये जो कार्य किया गया था वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति, जो इसके समकालीन जो राष्ट्रपति वो चेंज हो गए थे इस समय, अमेरिका के राष्ट्रपति सी वेल्टन, जिनका पूरा नाम था रूजवेल्टन। समकालीन राष्ट्रपति अमेरिका के रूजवेल्टन जी ने इस संस्था में सुधार करके इसकी कुछ नियमों में, प्रक्रियाओं में, उसके नामकरण में सुधार करके एक नई संस्था संगठित की, जिसका नाम था यूएनओ, जो पहले थी राष्ट्र संघ, जिसका नाम चेंज करके यूएनओ कर दिया था। कुछ इसकी नियमों में, कानूनों में भी परिवर्तन किया गया था। इसको थोड़ा प्रभावकारी भी बनाया गया था इस संस्था को। ये जो संस्था यूएनओ थी, इसका निर्माण किया था 24 अक्टूबर 1945 को। इसके संगठन में सुधार किया गया था। उसके बाद संस्था का निर्माण किया गया था। और यूएनओ का जो फुल फॉर्म है, जो फुल नेम है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन
ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। इसमें जब इस संस्था का निर्माण किया गया था, इस समय मूल सदस्य देश थे उसमें 51 थे। और अभी जो रिसेंटली में 2014 में इस संस्था का जो सदस्य देश बना था, वो अंतिम सदस्य देश था, वो था हॉलैंड, जो 2014 में इसका सदस्य बना था। ये था आपकी इसकी वैश्विक जानकारी। और इस यूएनओ जो संगठन है, इसके अंग में है कोई भी संस्था, कोई भी संगठन एक शरीर के रूप में होता है, और सो शरीर के कई अंग होते हैं। ये जो संस्था है यूएनओ, इसके भी 5 अंग हैं। इसकी भी 5 एक उप संस्था हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आता है, जिसमें आम सभा आती है। इस आम सभा को ही हम लघु संसद बोलते हैं, लघु संसद बोलते हैं। और इसको इसी में सचिवालय आता है, इसी में अपनी सुरक्षा परिषद आती है, और इसी में आर्थिक सामाजिक परिषद भी आती है। इसकी जो मुख्य जो 5 अंग हैं। अब जैसे कि मेरा शरीर है, उसको मैं यूएनओ मान के चलूं, तो मेरा जो माइंड होगा वो सुरक्षा परिषद होगा। अर्थात यूएनओ का जो मेन सेंटर है, मेन पावरफुल जो संस्था है यूएनओ की, जो मेन मुख्य जो अंग है, वो इसकी सुरक्षा परिषद है। अपने शरीर के रूप में उदाहरण देकर आप समझ सकते हो कि यूएनओ के लिए सुरक्षा परिषद का क्या महत्व है। सभी जो संस्था हैं, सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अलावा सभी जो संस्था हैं चारों, इनके जो मुख्यालय हैं 5 अंग हैं। उनमें से जो मुख्य अंग आता है वो आती है अपनी सुरक्षा परिषद। इस सुरक्षा परिषद में अपने 15 सदस्य देश की सुरक्षा परिषद होती है। 15 सदस्य इसके अंग होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। और अपना जो भारत है वो अस्थायी श्रेणी में आता है भारत। और इसका एक अन्य नियम है कि हर 2 साल में ये सभी देश रिकवर होते रहते हैं। जो 10 देश हैं, ये हर 2 साल में रिकवर होते रहते हैं। हर 2 साल में इसकी सीट मिलती रहती है। अपना जो देश भारत है वो 2021-22 में इसका सदस्य देश बना था। 2021-22 में इसका सदस्य देश बना था। 2 साल के लिए बनता है। सभी देश 2-2 साल के लिए, जो स्थायी अस्थायी हैं, 2-2 साल के लिए इसके सदस्य देश बनते हैं स्थायी के रूप में। और जो स्थायी हैं वो 5 हैं। स्थायी हैं वो 5 हैं। और इन स्थायी में ये जो सदस्य देश हैं जो स्थायी हैं, इनमें अपना मुख्य है ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और चाइना। इन देशों में क्या होता है, ये जो स्थायी है, क्या होता है जो अस्थायी है, क्या फर्क है जो इनकी शक्तियों को बांटता है, क्या फर्क है अस्थायी और स्थायी देशों में। तो स्थायी जो कंट्रीज हैं, इनके पास कुछ मुख्य सुविधाएं होती हैं
जैसे कि एक वीटो पावर, वीटो पावर क्या होती है? वीटो पावर, कोई देश किसी भी नियम या कानून जो इस संस्था में लिए जाते हैं, उन नियम या कानून पर जो रोक लगाती है, किसी भी नियम या कानून जो संस्था में बनाए जा रहे हैं, जिसका निर्णय लिया जा रहा है, उस नियम या कानून पर इन पांचों देशों द्वारा जो स्थायी कमेटी में आते हैं, ये रोक लगा सकते हैं। चाहे तो वो परमानेंट रोक हो सकती है, चाहे कुछ क्षणिक समय के लिए रोक बनाई जा सकती है। तो जिनके पास वो शक्ति कंडक्ट होती है कि किसी भी नियम और कानून में आप रोक लगा सकते हैं, इसे कहते हैं वीटो पावर। और ये वीटो पावर कई प्रकार की होती है। हमारे देश में ही जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के पास ही कई वीटो पावर होती हैं। और ये वीटो पावर जेबी वीटो, जिसको पॉकेट वीटो बोलते हैं, विलंबनकारी वीटो, जो कि अपने देश के राष्ट्रपति के लिए अपने संविधान द्वारा दी गई है। ये वीटो पावर कई प्रकार की होती है, तो अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा कि वीटो पावर के ऊपर क्या है, क्यों बनाई गई वीटो पावर, इसकी क्या जरूरत है, क्या महत्व है और किन प्रकार की होती है। हमारे भारत में किस प्रकार की वीटो होती है, यूएनओ संगठन में किस प्रकार की वीटो पावर होती है। तो इन स्थायी देशों के पास वीटो पावर की शक्ति है। इसके साथ साथ ये जो पांचों देश हैं, जो स्थायी देश हैं, ये किसी नियम को या किसी योजना को लागू करते हैं, कोई निर्णय लेते हैं, कोई भी निर्णय लेते हैं ये स्थायी देश, वो निर्णय संपूर्ण जो संस्था है यूएनओ, इसके जो सदस्यगण देश हैं 51, ये निर्णय सभी देशों, इसके सदस्य देशों पर लागू होते हैं। इनके पास ये फैसिलिटी, ये पावर, ये शक्ति, ये कमांड होती है कि ये जो निर्णय लेंगे वो सभी के ऊपर समान रूप से लागू होंगे। और ये कुछ मुख्य शक्तियां हैं। और एक बात आपको बता दूं कि ये जो स्थायी देश की कमेटी में जो आते हैं पांचों देश, ये देश प्रथम विश्व युद्ध में जीते हुए देश थे। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, इसमें ये सभी जीते थे, सभी विनर्स थे प्रथम विश्व युद्ध में। और जो महत्वपूर्ण एक महाशक्ति होती है, के पास विशेष, हालांकि अपना भारत भी वीटो पावर का अर्थात स्थायी कमेटी के आने का हकदार है। अपना भारत के पास भी वे सभी एलिजिबिलिटी हैं जो एक स्थायी देश के लिए चाहिए, स्थायी कमेटी के लिए बननी चाहिए। लेकिन इसके कुछ रीजन हैं जो भारत को एक स्थायी कमेटी के रूप में आने से प्रतिबंधित करता है। उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो कुछ ज्यादा लंबा चला जाएगा। मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आखिर क्यों भारत को स्थायी सदस्य की कमेटी में नहीं रखा गया है। ये तो अपनी थोड़ी सी जानकारी हो गई सुरक्षा परिषद की, जो इसका नायक है। एक बात और है कि जो सुरक्षा परिषद है उसको यूएनओ या पुलिसमैन भी बोलते हैं। यूएनओ का जो पुलिसमैन बोला जाता है, सुरक्षा परिषद को ही बोला जाता है। तो ये जानकारी सुरक्षा परिषद के बारे में। और अब स्टार्ट करते हैं अपन। इसके साथ साथ जो पांचों संस्था हैं, उनमें से सुरक्षा परिषद एक महत्वपूर्ण संस्था है। अगर मैं सभी के बारे में आपको आपके बारे इसके बारे में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें आपको जो भी पॉइंट है, इसके मैंने जो पॉइंट है वो आपको मिल जाएंगे। अन्य जो संस्थाएं उनके बारे में आपको वीडियो बनाया जाएगा।
इसके बारे में आपको बताइए। हालांकि मेरा मतलब था कि इसी वीडियो में आपको सभी संस्थाओं के बारे में बता दूँ, पर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा। और मुख्य जो संस्था है इसकी सुरक्षा परिषद, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अन्य जो संस्था है वो महत्वपूर्ण है, सभी संस्था महत्वपूर्ण है, लेकिन जो इसकी जो मजबूत जो संस्था है वो अपनी सुरक्षा परिषद है। अपनी अन्य संस्था भी जैसे सचिवालय भी है, महासभा भी है, अपने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है, और जो अपनी परिषद भी है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ये भी इसकी संस्था है। लेकिन इसके बारे में कुछ अपने PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएगी आपको, उसके बारे में मैंने जो पॉइंट आपको अगर जाएगी तो मुख्य संस्था